नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी 27 जनवरी को आया था और आपको उसी दिन अपडेट दे दिया था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां से हमें ये पता लगेगा कि आपके लिए वैकेंसी कितनी सीटों पर आई है, यानी किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस या एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा है। तो कंप्लीट एनालिसिस वीडियो, कंप्लीट विश्लेषण वीडियो आपको मिलेगा। आपके सवाल भर्ती से रिलेटेड जितने भी है वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। सो आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वैकेंसी आपने बैकग्राउंड में लोगो देखा, इसरो की वैकेंसी है। बहुत बड़ा सपना होता है हर एक का, अपने आप में एक रेपुटेटेड जॉब होती है। इसरो, DRDO जैसे जब हम नाम लेते हैं तो अपने आप में एक फीलिंग आती है। सो मुझे लगता है कि ज़रूरी है हम सब के लिए। और कितनी सीट है ये चीज़ें हम जान लेंगे। वैकेंसी के फॉर्म जो है वो दरअसल पहले शुरू होने थे, लेकिन इनको किसी कारणवश से डिले किया गया है। 27 जनवरी से ही स्टार्ट होना था और 16 फरवरी लास्ट डेट थी। तो इसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको उसी दिन दे दिया था। खैर, बात करेंगे। नोटिफिकेशन तो देखो एक तरह से 27 जनवरी का ही है, बस एक्सटेंड हुआ था एक तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में ना आपके कॉमन सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, अनेक वैकेंसीज में इस तरह के सवाल आते हैं जहां से आप ये पूछना चाहते होते हैं कि ये वैकेंसी रेगुलर तो है या स्थायी तो है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है। आइए आज मैं आपको पहले उसी शब्द का एक मतलब समझाता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है, द पोस्ट्स आर टेम्परेरी। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको उस साइड पे ले जाते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, ये भर्ती परमानेंट नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ये हर वैकेंसी में शब्द लिखा होता है, आपने शायद आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी पद होते हैं ना, ये सब के सब अस्थायी पद होते हैं। आपको मैं बता दूं, किसी भी भर्ती में कोई भी पद स्थायी नहीं होता है। स्थायी यानी परमानेंट पोस्ट। ये पोस्ट को परमानेंट बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को। जिस तरह से आपने देखा दिल्ली मेट्रो ये कह रहा है कि हमारे पास पोस्ट जो है वो पूरी तरह से भरी हुई है। कई बार ये होता है कि पद को ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसलिए वो इस चीज़ को बता रहे हैं। रीज़न क्या मैं आपको बताऊं, तो कोई भी पद हमारे यहाँ स्थायी नहीं होता है, सारे के सारे पद टेम्परेरी ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी ये पूरा आपका सिस्टम ही अगर बंद हो जाता है तो फिर आपको भी एक तरह से, मतलब आप ये नहीं है कि फिर हमेशा के लिए आपको नौकरी रहती है। अब इसरो कोई ख़त्म होने वाली चीज़ थोड़ी है, ये तो आप समझ सकते हैं। यानी भर्ती रेगुलर है, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है। परमानेंट वैकेंसी है, पोस्ट आर टेम्परेरी, पद हमेशा टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो कोई वो डाउट मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना पहले यही रिस्पॉन्ड करते हैं इसी तरह का, ये चीज़ें देखते ही कई बार मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आपने भेजे हैं। आइए टेक्नीशियन की बात करते हैं, और जहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रिकल का है, तो देखो इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक लगाकर इलेक्ट्रिशियन दिया है। सिंपल भाषा में आप समझ चुके होंगे कि दोनों अलाउ है। यहाँ पर मात्र 13 सीटें आई है माय डियर, यहाँ पर केवल 13 सीट आई है। अब मैं 13 इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपटीशन के इस दौर में जहाँ इतने सारे बच्चे हैं, 13 सीटों से क्या होता है। लेकिन देखो क्रूशियल टाइम है। इसरो अपने सारे डिपार्टमेंट, जितने भी इसरो है सब में अलग अलग वैकेंसी करता है, आपको पता है। तो अभी आपके SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम होना है। SSC का वैकेंसी पहले आपका आ चुका था, NRSC का एग्ज़ाम हो चुका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम हो चुका। जितने भी इसरो होते हैं अलग अलग करते हैं। 13 13 20 20 15 15 इतनी सीटें आती है। ये नीचे 7 4 2 लिखा है, इनको मत सोचो, ये 3 यूनिट बंटी हुई है इसरो की। ये वैकेंसी 3 यूनिट की आई है। दरअसल उनकी वैकेंसी का बता रहे हैं कि एक जगह 7, एक जगह 4 और एक जगह 2 वैकेंसी हमें यहाँ पर है। कैटेगरी की नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ये कैटेगरी की होगी। यानी अब 13 सीटों पर आपको अपना पोटेंशियल दुनिया को दिखाना है, भाई है या नहीं है, कितना पोटेंशियल आप में है, हिम्मत है, भर सकते हो तो भरना कोई। क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन की अपडेट देते हैं तो कई बार बच्चे हमें ही कहते हैं कि इतनी सी सीट से क्या होता है। ये देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना, अपडेट दे रहा हूँ। आपको लगे कि 13 सीट में मुझे भरना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर देना, नहीं भरना चाहिए तो मत करना। क्योंकि मैं आपको एक कारण और बताता हूँ आपको यहाँ क्यों अप्लाई करना चाहिए। केवल 100 रुपये फीस लगेगी, केवल 100 रुपये। हालांकि उसकी शर्त है कि आपको पेपर देने के लिए जाना ही पड़ेगा। पेपर देने जाओगे तो 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। एक बार स्टार्टिंग में आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना वो 500 रुपये लेंगे।
यानी फॉर्म भरते समय तो आपको 500 ही देने पड़ेंगे, लेकिन 400 रुपये रिफंड कर देंगे अगर आप पेपर देने के लिए चले जाओगे तो इसमें क्या होता है, ये वैसे तो सही काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चे जेन्युइन होंगे ना वही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या ये सोचते हैं कि फॉर्म तो भर देता हूँ, देखी जाएगी, बाद में देखूंगा पेपर देने जाना है कि नहीं, तो यहाँ उससे थोड़ी सी बचत हो जाती है। खैर आइए सीटों पर नज़र डालते हैं। तो 5 सीटें अनरिजर्व के लिए है यहाँ पर, और अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब आपको शायद पता हो कि सारे बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। ओबीसी के 3, एससी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 2 है। एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। एसटी वाले बच्चों को रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन सीट उनको अनरिजर्व की ही फाइट करनी पड़ेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बच्चों को क्या बेनिफिट है, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 8 सीटों पर सिलेक्शन के चांसेस है, यानी ओबीसी के 8 बच्चे इस वैकेंसी में लग सकते हैं, ये अधिकतम पॉसिबिलिटी है, अधिकतम संभावना है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे कितने लग सकते हैं, 7। एससी वाले बच्चे कितने लग सकते हैं, 8। यानी अच्छे से तैयारी होती है, अनरिजर्व में आ जाओगे तो ठीक, नहीं तो अपनी कैटेगरी में तो आ ही जाओगे। तो मुझे लगता है ये हमें ठीक है, ये कैटेगरी के हिसाब से और ये यूनिट के हिसाब से बता रहे कि इनमें से हम 7 सीटें यहाँ रख रहे हैं, 4 यहाँ रख रहे हैं, तो इसका हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं क्वालिफ़िकेशन पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो क्वालिफ़िकेशन का ही डर रहता है कि कोई एक्सपीरियंस, कोई अप्रेंटिसशिप तो नहीं मांग ली। इसरो बड़ा शानदार आपको छोटा सा ऑप्शन देता है, क्या कि 10th किया हुआ होना चाहिए, उसके साथ आपके पास ITI हो। ITI में NTC है तो भी चलेगा, NAC है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, यानी बिना ITI के भी आप केवल अप्रेंटिसशिप बेस पे भी भर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका ITI किया हुआ हो NCVT से, देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। जब क्लियरली मेंशन हो तो आपको योग्यता पर विश्वास करना है और ध्यान भी रखना है। यानी यहाँ पर SCVT वाले बच्चे जो है ना नहीं भर सकते फॉर्म, ठीक है। हालांकि भर लेते हैं, बाद में वो कर भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे SCVT वाले इसमें ना जॉब भी कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें बताऊँ आपको तो क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है, या सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी 2 रहेगी। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, आजकल तो ऑनलाइन पेपर होते हैं। और दूसरा आपको स्किल टेस्ट भी देने जाना पड़ेगा। इसरो में स्किल टेस्ट होता है, DRDO में स्किल टेस्ट होता है, NPCIL में, बार्क में स्किल टेस्ट होते हैं। तो स्किल टेस्ट हल्का सा प्रैक्टिकल नॉलेज रख लिया करो, काम आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। और कौन कौन है माय डियर, यहाँ पर फिटर वाले बच्चों के लिए 17 वैकेंसी है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया वही रहेगा, ITI और वही। और अनरिजर्व कैटेगरी की 6, OBC की यहाँ पर 7 सीटें हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पर OBC वालों की ज़्यादा कैसे हो गई, तो कई बार बैकलॉग वैकेंसी होती है, वो यहाँ पर होती है। प्लम्बर के भी 3 बच्चे यहाँ लिए जाएंगे, RAC वाले 11। ये ठीक काम हुआ है, क्योंकि RAC में ना बच्चे जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, तो उनको मौका अब मिल गया थोड़ा सा। टर्नर वाले बच्चों के लिए 2 सीटें हैं, कारपेंटर की 3, मोटर व्हीकल मैकेनिक वालों की 2, मशीनिस्ट की यहाँ पर 5 और वेल्डर की भी 2 सीटें हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, सेकेंडरी प्लस ITI NCVT से, और वो अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन सिविल, फिर ये है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ये आ जाता है डिप्लोमा वालों के लिए, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले चलो ITI वालों को मैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस पर ले चलता हूँ, और एज क्राइटेरिया पहले बता देता हूँ। ITI वालों के लिए एज क्राइटेरिया बड़ा शानदार रखा है माय डियर, मुझे तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। और मैं तो पता है जब फॉर्म भरने के लिए बोलता हूँ तो ये कहता हूँ कि बच्चे भर सकते हैं। अब 35 साल वाला यहाँ बच्चा ही है मेरे लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी में माय डियर अगर आप 18 से 35 वर्ष की एज के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकेंगे। और ये तो आपको जानकारी पहले से ही होगी कि रिजर्वेशन के अनुसार OBC को 3 वर्ष की छूट है, यानी OBC के लिए एक तरह से एज 18 से लेकर 38 साल हो गई, 38 ईयर। SC ST में भी हमें एज का रिलैक्सेशन 5 ईयर का मिलता है, यानी 18 से लेकर 40 वर्ष तक हमें SC और ST के तहत फॉर्म भरने की इजाज़त है। तो मौके का फ़ायदा उठाइए और अप्लाई कीजिए, ठीक। फॉर्म की फ़ीस पर नज़र डाल देता हूँ, क्योंकि वो आपका बड़ा सवाल रहता है। फॉर्म की जो फ़ीस है आपकी वो 500 रुपये ली जाएगी, लेकिन 400 रुपये रिफंडेबल है और 100 रुपये नॉन रिफंडेबल है। 400 रुपये आपको वापस उस कंडीशन पर मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएंगे। और ये सब के लिए है, किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं है और किसी भी कैटेगरी को कोई ज़्यादा फीस नहीं है।
सब के सब टेक्नीशियंस जितने भी अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है एक बार, 100 रुपये वापस मिल जाएंगे, 400 रुपये वापस मिल जाएंगे और 100 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे। पे लेवल पर मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत है नहीं, एज ग्रुप पर हम बात कर चुके हैं। 18 से 35 वर्ष की एज है, लेवल 3 में आपको रखेंगे। पे लेवल नॉर्मली है, हर बार बात करते ही आए हैं, है ना। 7th पे कमीशन के अनुसार 7th CPC का 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 में जहां 21,700 रुपये आपकी बेसिक होगी और अदर अलाउंसेज इस पर मिलेंगे। बहुत अलाउंसेज होते हैं, डियरनेस अलाउंस, HRA, ये वो, मतलब इसको अगर आप जोड़ें तो 30+ केस इन हैंड आपकी सैलरी होगी। पहली सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसरो में कोई प्रोबेशन पीरियड के दौरान फिक्स वेतन और वो सिस्टम नहीं होता है जैसे राजस्थान में होता है या हर जगह आपको होता है। टेक्नीशियन भी 21,700 रुपये आपकी पहली बेसिक होगी यहाँ पर। आइए आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ, एक नज़र हम उस पर डाल देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किसकी बात कर रहे हैं हम? टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। ये देखो टेक्नीशियन भी सिंपल है, हर बार देखते हैं, हर बार पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने कॉमन एक आपको वीडियो दिया हुआ है, जितने भी इसरो होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है, नंबर्स कैसे मिलते हैं, उन पर जितने भी इसरो होते हैं ना, उन सब का एक कॉमन बनाकर आपको दिया हुआ है। तो आप चाहे तो यूट्यूब पर उसको भी सर्च कीजिएगा, इसरो सिलेबस वीके नॉलेज, तो ज़रूर वो वीडियो भी आपको मिलेगा। सिंपल भाषा में बता दूँ, 80 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, तो अच्छी बात है। कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें 1 मिनट से ज़्यादा का समय अगर किसी एक क्वेश्चन के लिए मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए इसके लिए? ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। 80 क्वेश्चन लिखा हुआ है और 1.5 आवर्स लिखा हुआ है, तो 90 मिनट हो गई, ठीक है। एक नंबर सही करने पर मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, ठीक है। और स्किल टेस्ट भी होगा आपका, स्किल टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाइंग नंबर है, 80 नंबर जो रहेंगे आपके, उनमें से 32 नंबर लाना है अनरिजर्व कैटेगरी EWS कैटेगरी को। स्किल टेस्ट में 100 में से 50 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। मेरिट जो बनेगी वो केवल रिटन टेस्ट की ही बनेगी, स्किल टेस्ट की मेरिट आपकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये है ITI वालों के लिए। अब मैं क्रूशियल डेट पर बात कर लेता हूँ। फॉर्म की लास्ट डेट वाला देखो इश्यू क्या है इन्होंने, क्योंकि स्टार्ट 27 जनवरी से करना था, वो तो नहीं किया। और लास्ट डेट देखो आज भी वही रखी है जो पहले थी, यानी 16 फरवरी 2024 लास्ट डेट थी, आज भी 16 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी है। ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 16 फरवरी तक इसमें अपडेट ही नहीं हो पाएंगे। अभी आपके पास मात्र 7 दिन का समय है, तो 7 दिनों में माय डियर भर सको तो फॉर्म अप्लाई कर दो, नहीं तो चूक जाओगे। और एक बात और मैं बताता हूँ, मैं मोस्टली देखो ITI वाले बच्चों के हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनसे बात करूँगा। अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर का आया है, आज मेरे पास कम से कम 15 से 20 मैसेज और कॉल ऐसे आए हुए हैं जिनमें ये कह रहे हैं कि हम मेल ID खो गया हमारे पास एप्लीकेशन ID और पासवर्ड भूल गया हम, अब क्या करूं मैं। ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं होता है माय डियर, मैं हाथ जोड़ करके आपको बोलते हुए थक गया हूं। ईमेल ID और मोबाइल नंबर कम से कम परमानेंट रखो। कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसका प्रिंट आउट का PDF अपनी मेल पर ड्राफ्ट में सेव कर लिया करो। ये चीज़ें लाइफ टाइम काम आती है यार, क्यों नहीं आप समझ रहे हो, बाद में बहुत परेशानियां होती है, ठीक है। और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ज़रूर देखेंगे यहाँ पर, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, काफ़ी सीटें उनके लिए भी है। और अगर एज क्राइटेरिया और वो सब चीज़ें देखेंगे तो आ जाओ, सबसे पहले देखो टेक्निकल असिस्टेंट कहलाते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक होल्डर होंगे, तो टेक्निकल असिस्टेंट में देखो क्वालिफिकेशन पहले बता देता हूँ, सबकी कॉमन ही रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए आपका जो पर्टिकुलर ब्रांच है उस ब्रांच में। कौन कौन सी ब्रांच के हैं तो यहाँ पर देखिए माय डियर, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 28 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस वालों की 6 सीटें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की यहाँ पर 5 सीटें हैं, सिविल वालों की 4, मैकेनिकल वालों की 12 सीटें, ठीक है। और उसके बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ वो सारे आ गए, तो मोस्टली इतना ही मानो आप, है ना। और बस तो बहुत है, अपडेट इतना ही था। मुझे लगता है ज़रूरी जानकारियाँ जितनी भी है वो आपको मिली। लास्ट डेट पर थोड़ी सावधानी रखो, फीस के बारे में बात हो गई, सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न पर बात हो गई। अच्छा, सिलेबस पर नहीं हुई। सिलेबस में जो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें से 4 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ के, बाकी 76 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के। अब देखो
जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है ना, उनके लिए इससे बेहतर मौका या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है बताओ। और इनके प्रीवियस पेपर हम हल करवाते आए हैं, इनकी टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, वो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कीजिए, और चाहे तो टेक्निकल का पूरा कंटेंट है, दमदार तरीके से इसे पढ़िए। खैर अभी के लिए इतना ही था, बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।